मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संध्या काल को मैं प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम अर्ज करता हूं। और हम इस बाइबल स्टडी में हैं, बाइबल के अध्ययन में हैं, और हम निर्गमन की पुस्तक से इस समय अध्ययन कर रहे हैं इसराइलियों और मूसा के जीवन के बारे में। और आज हम निर्गमन का 17वां अध्याय उसके 8 से और 16 पद तक पढ़ेंगे और उसके बाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी उस बड़ी दया के लिए जो आपने इस संध्या काल में हमारे साथ की है, कि हम आपके वचन को सुन सकें और सीख सकें कि कैसे आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं करते हैं, कैसे आप उनकी सहायता करते हैं, और आप मेरे परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आपके लोग आपकी आज्ञाकारिता में रहें और आपके एक एक वचन के ऊपर प्रभु आज्ञाकारिता से अपना जीवन व्यतीत करें। जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़ेंगे उनको इस वचन के द्वारा आशीष दें, और जो इसे बाद में सुनेंगे उनके ऊपर भी आपकी कृपा और दया बनी रहे। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन, निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय उसका 8 से और 16 पद तक। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हमको आशीष दे, आमीन। हमने पिछली बाइबल अध्ययन के अंदर एक बात पढ़ी थी, जो निर्गमन के 17वें अध्याय के 6 पद में है, कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू उस चट्टान को लाठी से मारना, तो उसमें से बहुत पानी निकलेगा और ये सारे इस्राएली उसे पिएंगे और तृप्त हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस चट्टान के ऊपर इस्राएलियों के बुजुर्गों की उपस्थिति में अपनी लाठी से मारा, और उसमें अंदर से बहुत पानी निकला, और बहुत पानी निकलने के बाद जो आशीष के रूप में उनको मिला और उन्होंने पिया और तृप्त हुए। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 17वें अध्याय के 8वें पद में, वहां हम एक बात देखते हैं कि अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ाई करने लगे। ये अमालेकी हैं कौन? मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं। अमालेकी आकर लड़ने लगे। ये अब्राहम इसहाक के वंश में हैं, यानी इसहाक के जो 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। तो जो परमेश्वर ने आशीषित वंशावली दी है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब की है। लेकिन एसाव पहलोटा था, और आपको मालूम है
कि उसने हित्ती और अमोरी लड़कियों से विवाह किया था जिनके अंदर विवाह करने के लिए परमेश्वर की अनुमति नहीं थी। तो एसाव के वंशावली में से ये आते हैं, जिस वंशावली को शैतान ने अपने लिए इस्तेमाल किया। तो वो जितने भी उसके वंशज हुए हैं वो हमेशा इस्राएल जाति के विरोध में लड़ते रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अमोलकी हैं, ये अमालेकी एसाव के पुत्र एलीपाज और तिम्ना, एलीपाज जो उसका पुत्र था, उसकी एक तिम्ना नाम की रखेली थी। और ये जो रखेली थी तिम्ना, उससे जो एलीपाज के बेटा पैदा हुआ था उसका नाम अमालेक था। यानी एसाव का ये पोता हुआ। एसाव से एलीपेज पैदा हुआ, एलीपेज ने और विवाह किए, लेकिन उसने एक रखेल भी रख ली थी, उसका नाम तिम्ना था। उससे अमालेक पैदा हुए और अमालेक की जो वंश है वो वहां से निकला। इन्होंने अपना शहर भी बसा लिया और ये पूरी जाति एक बड़ी हो गई। तो जब ये लोग वहां से इस्राएली आकर जंगल में ठहरे और पानी की समस्या हो, और पानी पीने के बाद ये परमेश्वर के द्वारा आशीषित और तृप्त हुए, और जैसे ही ये परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आए, वहां पर आकर के अमालेकी उनसे लड़ने लगे। और अगर हम अमालेकियों को देखें तो ये बेसिकली शरीर की एक तस्वीर पेश करते हैं। ये जो पूरी वंशावली है ये फ्लैश लाइफ को दिखाती है। फ्लैश लाइफ शैतान की वंशावली को प्रदर्शित करती है। अगर आप पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है बीच में, किनके, जो स्पिरिट के और फ्लैश के, स्पिरिचुअल लोगों के बीच में, जो वंशावली परमेश्वर के द्वारा आशीषित थी, और जो शैतान के द्वारा अपने कंट्रोल में रहकर शैतान ने जिन लोगों को अपने लिए इस्तेमाल किया, उनके बीच में हमेशा हमेशा समस्या रही हैगी। और हम यहां देखेंगे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए ही नहीं, पर अमालेकी प्रकट हुए और अमालेकी यहां इस्राएलियों से लड़ने लगे। और जैसे ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित हुए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा, वैसे ही शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। यहां इस्राएली ब्लेस्ड हुए, अमालेकी आ गए लड़ने को। वहां पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा और तुरंत शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। और लूका का अगर आप 4 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन में लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो अमालेकियों का जो अंत है, इनके लिए मूसा और यहोशू ने इनको हराया। यहां पर वो उस युद्ध का भी जिक्र है जो मूसा ने जोशुआ की अगुवाई में किया। तो मूसा ने जोशुआ से कहा कि हम दोनों मिल करके इनसे लड़ेंगे। तू तो वहां युद्ध के मैदान में लड़ना, अपने जाबाज सिपाहियों के साथ चुन लेना इस्राएलियों में से अच्छे लड़के और फिर इनसे युद्ध करना। और मैं क्या करूंगा कि मैं जो हूं कल परमेश्वर की जो लाठी है उसको हाथ में लेकर के और मैं जाऊंगा पर्वत के ऊपर, और पर्वत के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा और परमेश्वर के हुजूर वो मैं लाठी उठाए रहूंगा और फिर तुम नीचे इसकी लड़ते रहना। ये 11वें पद के अंदर लिखा हुआ है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब वो उसे नीचा करता था तब तब अमालेकी प्रबल होते हैं। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों होता है कि जब मूसा अपने हाथ को ऊपर उठाता है तब तो इस्राएल के लोग, इस्राएली जाति जो है विजयी होती है, लेकिन जब वो हाथ नीचे करता है तब अमालेकी प्रबल होते हैं। तो यहां एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस्राएली जाति थी, जो पूरे लोग जिनको मिस्र में से ये निकाल के लाया था, वो एक चीज से प्रभावित थे और वो चीज थी मूसा की लाठी।
यानी मूसा की लाठी को वो बहुत चमत्कारी लाठी समझते थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि मूसा ने हमेशा जब भी कोई चमत्कार किए हैं मिस्र के अंदर तो हमेशा इस लाठी का प्रयोग किया है, तो वो उस लाठी को बहुत महत्व देते थे। और मूसा ने भी, अगर आप 9वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर मूसा ने भी कहा है कि मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ये बात भी मूसा ने कही। तो जब लाठी का बार बार जिक्र आता था उनके बीच में, तो वो लाठी को बहुत महत्व देते थे, और लाठी को इतना महत्व देते थे कि वो सोचते थे कि शायद यही परमेश्वर का मेन हथियार है। और जब मूसा ने उनको ये कहा, तो जब मूसा पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था, तो वो लोग जो इसराइली नीचे लड़ रहे थे मैदान में, वो उस मूसा के हाथ को देखते थे, और मूसा के हाथ में जब वो उस लाठी को देखते थे तो उनके अंदर बल मिलता था, उनको शक्ति मिलती थी। और ये सब साइकोलॉजिकल होता था उनको कि हम मूसा ने लाठी पकड़ रखी है और हम उस लाठी को देखेंगे तो हम जीतेंगे। और जब मूसा के हाथ थक जाते थे तो मूसा अपने हाथ नीचे करता था तो वो लाठी भी नीचे हो जाती थी। जब वो लाठी उनको नहीं दिखाई देती थी तो वो घबरा जाते थे, और शैतान उनके मन के अंदर वो भय पैदा करता था। और जब जब उनके मन के अंदर भय पैदा होता था तब तब वो हारने लगते थे। तो फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि मूसा भी इंसान था, अब सुबह से शाम हो गई, वो थक गया। तब इस बात को मूसा जानता था कि मैं जब तक परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठाए रहूंगा। खास जो बल और शक्ति थी वो मूसा के द्वारा उठाए हुए हाथों में थी। जो वो प्रार्थना के लिए अपने हाथ ऊंचा करता था तो परमेश्वर बल देता था, और वो बल सारे इसराइलियों को मिलता था और वो विजयी होते थे। लेकिन जब मूसा ने ये देखा कि मैं थक गया हूं, तो हारून और हूर ने उसको एक पत्थर पर बिठाया, और एक जना यानी हारून ने एक हाथ पकड़ लिया मूसा का और हूर ने एक हाथ पकड़ लिया, और इन दोनों ने उसके हाथ परमेश्वर की तरफ ऊंचे किए। ये प्रार्थना के हाथ हैं। लाठी में कोई इतनी ताकत नहीं है। ताकत इस चीज में थी कि अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। और अगर आपने इसका अध्ययन अच्छे से किया है तो आपको यह मालूम होगा कि जब भी परमेश्वर कोई भी चमत्कार किए इसराइल मिस्र के अंदर, तो हमेशा परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरा हाथ बढ़ा। तेरा हाथ बढ़ा से मतलब है, जैसे लाल समुद्र को उन्होंने 2 भाग किया था, तब परमेश्वर ने उसको पहले से बता दिया था कि तू लाठी उठाना, लाल समुद्र के ऊपर बढ़ाना, तो मैं इसको 2 भाग कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे आज्ञा क्या दी थी? लाल समुद्र पे अपना हाथ बढ़ाना। यानी जब तू बढ़ाएगा, अपना हाथ बढ़ाएगा, तो वो उठे हुए हाथ मैं प्रार्थना के रूप में स्वीकार करूंगा और फिर मैं तुम्हारे बीच में चमत्कार करूंगा। परमेश्वर ने उसे यह नहीं कहा कि लाल समुद्र की तरफ हाथ बढ़ा, नहीं, लाल समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ा। और ऊपर हाथ बढ़ाना का मतलब है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को ऊंचा करें और हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर सुने। यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी परमेश्वर के हुजूर में अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। ये तो सही है, बाइबल में बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें पद मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम बोल भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारी सुन लूंगा। लेकिन परमेश्वर हमेशा ये बात कहता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुमको दूंगा। यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमारी सब आवश्यकताओं को जानता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और वो हमें कई बार आवश्यकताएं बताता भी है, तुम्हारी आवश्यकताएं। लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के आगे अपने हाथ बढ़ाए, और जब परमेश्वर हमारे बढ़े हुए हाथों को देखता है, प्रार्थना के हाथों को देखता है, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो यहां जब मूसा ने अपने हाथ ऊंचे किए, तो जब तक मूसा अपने हाथ पहाड़ी की चोटी पर ऊंचा किए रहा, तो परमेश्वर के द्वारा इन लोगों को बल मिला और ये सब इस्राएली जो थे अमालेकियों से जीतने लगे। अब हम निर्गमन के 19वें अध्याय के अंदर एक चीज को देखेंगे कि इस्राएली जो थे जब मिस्र देश से निकले थे तो 3 महीने हो गए थे इनको निकले हुए, और ये सीने जंगल में आ गए। सीने जंगल में आकर इन्होंने अपने डेरे खड़े किए
और इन्होंने अपनी वो जो पर्वत था सीने पर्वत, उसके सामने अपनी छावनी उन्होंने डाल दी। मतलब सारे लोग वहीं तंबू तानकर वहां पर निवास करने लगे। अब मूसा जो था वो पर्वत पर परमेश्वर के सामने चढ़ गया। परमेश्वर से भेंट करने के लिए सीने पर्वत पर मूसा चढ़ा, जो परमेश्वर ने उसको पहले भी आज्ञा दी थी कि जब तुम निकल के आ जाओगे तो सीने पर्वत पर मुझसे मिलने आना। तो ये आपको 19वें अध्याय के 5वें पद में मिलेगा। तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस्राएलियों से कह कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन का पालन करोगे, तो सारे संसार में जितने लोग हैं उनमें से तुम ही मेरी निज प्रजा ठहरोगे और मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। यानी परमेश्वर ने इस जाति को, जो इस्राएली जाति है, उनको अब ये पहली बार आज्ञा मूसा के द्वारा भिजाई कि तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरी प्रजा कहलाओगे और तुम पवित्र जाति बन जाओगे। और 19वें अध्याय के 7वें पद में ये बात लिखी है कि मूसा जब पहाड़ के से नीचे उतरा, परमेश्वर से बात करने के बाद मूसा उस पहाड़ी से नीचे उतरा। जब मूसा नीचे उतरा तो उसने जो इस्राएलियों के बुजुर्ग थे उन सबों को बुलाया और उनको बुलाकर उसने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को बताया कि देखो, परमेश्वर ने मुझे ये बात कही है कि अगर तुम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे और उन आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे तो तुम परमेश्वर की निज प्रजा कहलाओगे और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तब उन्होंने एक बात कही, सारे बुजुर्गों ने ये बात कही कि हम जो हैं, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो हम नित्य करेंगे। यानी जो भी परमेश्वर आज्ञा देगा उन सब आज्ञाओं को हम नित्य माना करेंगे। फिर मूसा वापस परमेश्वर के पास पहाड़ी पर गया और परमेश्वर को मूसा ने इसराइलियों के बुजुर्गों और इसराइलियों की जो बात थी कि हाँ प्रभु, इन्होंने ये मान लिया है कि तू इनका परमेश्वर है और जो आज्ञाएं तू इनको देगा वो ये नित्य मानेंगे, ये बात इन्होंने कही है। और जब ये परमेश्वर के पास ऊपर गया और जाकर इसने ये बात कही कि इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है, तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि ये आपको 11 और 12 पद में मिलेगा 19वें अध्याय में। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने लोगों को पवित्र कर और 3 दिन तक पवित्र करना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर हमेशा एक बात कहा करते थे कि अपने लोगों को पवित्र कर और पवित्र करने के बाद ये पहाड़ के पास आए, पहाड़ के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। ये बात परमेश्वर ने उसको मूसा को कहा और क्या कहा कि मैं 3 दिन के बाद सीने पर्वत पर उतरूंगा, तू पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध रखना कि कोई भी इस्राएली मुझे देखने की इच्छा से ऊपर ना चढ़ जाए और अगर वो गलती से ऊपर चढ़ गया तो वो वहीं मर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इस्राएली ये चाहते थे कि मूसा जिस परमेश्वर से बात करता है उसको हम भी देखें, किससे बात करता है ये। उनके मन में एक अभिलाषा थी, एक इच्छा थी कि हम भी उस परमेश्वर को देखें। और परमेश्वर ये बात जानता था, लेकिन परमेश्वर ये भी जानता था कि इनमें से बहुत सारे लोग अपवित्र, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी अपवित्रता की वजह से नाश हो जाए। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों को समझा देना और इसके चारों तरफ एक बाड़ा भी बांध देना, कोई गलती से कोई पशु भी जो है वो पहाड़ी के ऊपर ना आ जाए। तो यहोवा ने मूसा को जो है सीने पर्वत की चोटी पर बुलाया और यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जब तीसरे दिन परमेश्वर आया सुबह भोर को, यानी ये करीब 5 बजे का 4 बजे का समय होता है जिसे हम भोर कहते हैं, तो भोर होते ही बादल गरजने लगे। अब इस चीज को आप समझ लीजिए, ये पूरे समय जो है ना परमेश्वर के सिंहासन को प्रकट करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है कि जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर होते हैं, जब परमेश्वर मूसा से मिलने के लिए पर्वत पर उतरा करते थे, वहां उनका सिंहासन लगता था, जब परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठते थे तो क्या होता था कि बादल गरजने लगते थे
बिजली चमकने लगती थी, पर्वत पर चारों तरफ काली घटा छा जाती थी कि कोई भी उस बड़ी चमक और बड़ी परमेश्वर के उस थ्रोन को ना देखे। और फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द हुआ करता था। तो ये जब हुआ तो छावनी में जितने लोग थे, यानी नीचे पहाड़ के नीचे जितने भी लोग बसे हुए थे, उनके लिए लिखा है वो सब कांप उठे। तो उन्हें इतना जबरदस्त परमेश्वर की उपस्थिति थी कि वहां से धुआं उठ रहा था और नरसिंगों की आवाजें आ रही थीं और पर्वत जो था वो धूज रहा था। पर्वत मतलब पहाड़ धूज रहा था परमेश्वर की प्रेजेंस को। और यही चीज आपको आगे हमेशा देखने को मिलती है कि जब परमेश्वर मनुष्यों के बीच में उतरता है तो ये सब चीजें होती हैं। चाहे आप यशाया को पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये चीज मिलेगी, और प्रकाशित वाक्य में भी अगर आप 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो और दूसरे स्थान पे पढ़ेंगे जहां जब परमेश्वर के सिंहासन की उपस्थिति और उसकी गरिमा का प्रदर्शन है, वहां पर ये बात बताई गई है कि बादलों का गरजना, बिजली का चमकना और नरसिंगे का फूंका जाना और बहुत जबरदस्त रोशनी का होना परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। यहां पर जब मूसा ऊपर आया तब परमेश्वर ने मूसा को सीने चोटी पर बुलाकर 10 आज्ञाएं सुनाई। देखिए, मूसा को पहले परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं ओरल सुनाई कि जाकर अपने लोगों को ये 10 आज्ञाएं बता देना। फिर बाद में परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथ से 2 पट्टिकाओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर लिखकर मूसा के हाथ में दी थी। पहली बार जब मूसा को परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी तो ओरल दी थी, और ये बात भी कही परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें दासत्व से मिस्र से निकाल के ले आया हूं। इसलिए ये जो आज्ञाएं हैं जो मैं तुम्हें दूंगा तुम उससे माना करना। यहां पर फिर मैं आपको याद दिला दूं कि केवल यहां पर आज्ञाओं को मानने की बात कही है। यहां पर यह परमेश्वर ने नहीं कहा है कि अगर तुम ये आज्ञाएं नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या दंड आएगा या तुम्हारे को क्या पनिशमेंट मिलेगा। अब हम निर्गमन का 20वां अध्याय खोल लेते हैं, जहां पर परमेश्वर ने ये आज्ञाएं जो हैं इस इस्राएली जातियों को देने के लिए मूसा से कहा। तो ये देख लीजिए, पहले पद से हम इसे पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने ये वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी मूसा को कि इस्राएली जाति को बताना, वो थी तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी। और अगर आप आगे चलते हैं 4 पद में तो परमेश्वर ने फिर दूसरी आज्ञा दी। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलना चाहता हूं कि यहां तो ये बात नहीं लिखी है इस अध्याय के अंदर कि अगर तुम इसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें क्या दंड दूंगा, लेकिन दंड क्या मिलेगा उसके बारे में आगे परमेश्वर ने लिखा है। और अगर आप इस निर्गमन का 32वां अध्याय निकालते हैं, है ना, और 32वां अध्याय के 30 से 34 पद आप पढ़ेंगे तो वहां उसके ऊपर उस वक्त यहां पर परमेश्वर ने इस बात को लिखा है कि उसको आज्ञा दी थी कि यहां पर आप ये देखिए कि 31वें पद से तब मूसा यहोवा के पास जाकर हाँ, ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जब परमेश्वर ने मूसा को यही आज्ञाएं लिख के 10 हुक्म पट्टिकाओं पर लिख कर दिए थे, और जब वो मूसा उनको लेके आने लगा उसे 40 दिन लग गए थे। और जब 40 दिन लग गए और जब वो नीचे आया तो उसने उतर के क्या देखा कि इन्होंने एक बछड़ा बना लिया, और उस बछड़े के चारों तरफ ये लोग नाच रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये है हमारा परमेश्वर जो हमें मिस्र से निकाल के लेके आया। यहां पर ये अनाज्ञाकारिता हुई हैगी, और परमेश्वर ने इनको सबसे पहली जो आज्ञा दी थी वो ये दी थी कि तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। तो यहां पर हम इस जो 34वां पद है, 32वें अध्याय के 34वां पद है, यहां पर स्पष्ट ये बात है, पहली जो आज्ञा है इसे तोड़ने का दंड लिखा हुआ है। तब यहां पर परमेश्वर ये कहता है कि अब तू जाकर
उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी कि मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। किस चीज का दंड दूंगा? कि तुमने मेरे अलावा किसी दूसरे को भी परमेश्वर करके मान लिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसे आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि ये वो आज्ञा है जिसका दंड हर उस मनुष्य को जरूर मिलेगा जिसने कभी भी अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कभी भी अपने जीवन में किसी देवता को प्रणाम किया हो, झुका हो उसके आगे, उसको दंडवत किया हो। अगर आपने अपने जीवन में कभी भी एक बार भी अगर आपने अपने परमेश्वर को तजा है, छोड़ा है और आप किसी दूसरे देवता के पीछे चले हो, तो परमेश्वर का दंड आपको इस जीवन में जरूर भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो आज्ञा थी वो थी 20वें अध्याय के 4 पद में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यहां एक बात बड़ी स्पष्ट है, ये जो दंड है, ये परमेश्वर ने, अगर ये बात नहीं मानी जाएगी, इस आज्ञा को की अवहेलना की जाएगी, तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, और ये दंड आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसके 2 से और 5वें पद तक। और ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि अगर किसी ने भी परमेश्वर की इस दूसरी आज्ञा को टाला कि किसी भी हाथ की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत किया या उसकी उपासना करी, क्योंकि परमेश्वर जो है उसका रूप इंसान को नहीं पता है, और अगर हम परमेश्वर का रूप अपने हाथ से ढालकर बना लेते हैं, जैसे वो बछड़ा बनाया गया था, तो परमेश्वर का जो क्रोध आया था वो इस बात के लिए आया था कि मैं इतना सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, और तुम लोगों ने मुझे एक बछड़े के रूप में बना लिया। मतलब तुम मुझे इतना कम करके आंकना चाहते हो। तो परमेश्वर का क्रोध ही होता है कि तुम एक बछड़े के रूप में या किसी मूर्त के रूप में या किसी ऐसी चीज के रूप में तुम मेरी उपासना करना चाहते हो जो हाथ से बनाई हुई है। इसलिए परमेश्वर ने इस चीज को मना किया है कि तुम, यहां तक कि अगर आप यीशु मसीह की स्टैच्यू के आगे भी अपना सर झुकाते हो, अगर आपने कोई सलीब बना करके भी एक चिन्ह बना के रखा है और उसके आगे भी आप दंडवत करते हो, ये समझ करके, उसकी भी परमेश्वर ने मनाही की है। अपने हाथ से बनाई हुई किसी भी चीज का दंडवत मत करना। और ये जो उसका पनिशमेंट है, गिनती का 14 अध्याय उसके 17वां पद में भी लिखा है, और निर्गमन का 34वां अध्याय और इसके 7वें पद में भी लिखा है, और व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसके 2 से 5 में भी लिखा है। तो मैं आपको 17वें अध्याय के 2 से और 5 पद तक पढ़ के सुनाता हूं। वहां लिखा है, जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा हो, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो। ये सब परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं और परमेश्वर की कृति हैं। तो अगर आप किसी कृति को पूजने लगते हो, उसको दंडवत करने लगते हो, बनिस्बत इसके कि जिस महान परमेश्वर ने उसको बनाया है, आप उसको एडमायर करो, उसको वर्शिप करो। आप अगर उसकी हाथ की बनाई हुई चीजों को वर्शिप करते हो तो परमेश्वर कहता है कि वो उसको दंड दिया जाएगा। और ये बात जो है वो हमें मिलेगी, ये बात तुझे बताई जाएगी, तेरे सुनने में आए तब तू भली भांति पूछ पाछ करना, और यदि ऐसा उचित ठहरे
तो इस्राएल में ऐसा घृणित काम ना होने पाए। हम ये भी सुन लें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने यहाँ एक बात और कही है जो हमें निर्गमन के 34वें अध्याय के 7वें पद में भी मिलती है। देखिए, निर्गमन के 34वें अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि परमेश्वर दंड कैसे देगा। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हमारे परमेश्वर का जो स्वभाव है वो स्वभाव है हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। जो व्यक्ति दोष करेगा, जो व्यक्ति अपराध करेगा, उसको दंड दिया जाएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही आपको गिनती के 14वें अध्याय के 17वें पद में मिलेगी कि परमेश्वर ने आदम को की नस्ल को, आदम के द्वारा जितने भी पुरुष पैदा होते हैं, पुरुष की जो लाइन है उसको परमेश्वर दंडित करता है। ये जो दंड है वो महिलाओं के द्वारा नहीं आएगा, ये ध्यान रख लिए। हालांकि पहला पाप हवा के द्वारा हुआ था, लेकिन जो आदम से संतान उत्पन्न होती है, जो लाइन चलती है, वंश चलता है, वो आदम के द्वारा चल रहा है। इसलिए जो बेटे पैदा होंगे, पोते पैदा होंगे, परपोते पैदा होंगे, वो दंड लेकर के अपने जीवन के अंदर उतरेंगे, लड़कियां नहीं उतरेंगी। यहां परमेश्वर ने हमेशा इस बात को स्पष्ट किया है कि जो दंड आएंगे वो बेटों के द्वारा आएंगे, पोतों के द्वारा आएंगे और परपोतों के द्वारा आएंगे। लेकिन ये बात परमेश्वर ने अपने जो वचन के अंदर कही है कि मैं 7 पीढ़ियों तक भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसको अगर आप बाद में अध्ययन करेंगे तो हिस्केल नबी की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने इस बात को 18वें पद में कहा है कि मैं जो हूं उस प्राणी को दंड दूंगा जो खुद पाप करेगा। यानी पिता का दंड अब परमेश्वर ने अपनी इस आज्ञा को, अपने इस विचार को चेंज किया। और बाद में जब उसको ये मालूम हुआ कि लोगों के अंदर तो ये चर्चा होती है कि अगर बाप दादे भी पाप करेंगे तो बच्चों को, जो संतान है, उनको बहुत दंड भुगतना पड़ेगा, तो परमेश्वर ने बाद में अपनी इस व्यवस्था को चेंज किया दंड देने की कि जो प्राणी पाप करेगा वो नाश होगा। यानी अगर पिता पाप करेगा तो पिता का दंड पिता को मिलेगा, पिता के पाप का दंड पुत्र को नहीं मिलेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता को नहीं मिलेगा। यानी परमेश्वर ने बाद में अपनी इस आज्ञा को चेंज किया है। ये आपको हिस्केल नबी की पुस्तक के अंदर मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और हम तीसरी आज्ञा को देखते हैं जो निर्गमन के 20वें अध्याय के 7वें पद में है। वहां पर लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। यह आज्ञा है तीसरी। यहां 20वें अध्याय के अंदर इसका पनिशमेंट नहीं लिखा है, लेकिन इसका जो पनिशमेंट है वो आपको मिलेगा लेवे व्यवस्था के 24वें अध्याय के 16वें पद में। लेकिन हम पहले इस आज्ञा को समझ लेते हैं, ये आज्ञा है क्या। यहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये व्यर्थ जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतना समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। कि हम लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि व्यर्थ यानी बार बार मत लेना, बेफायदा मत लेना, लेकिन ये नहीं है। ये दरअसल क्या है, इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखते हैं इन वेन वर्ड आया है। इन वेन का मतलब होता है तुच्छ, कि तू अपने परमेश्वर को तुच्छ मत जानना। यह है सबसे बड़ी जो दंड देने की वजह है कि लोग परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और क्या सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर यूजलेस है, हमारा परमेश्वर जो है अनसक्सेसफुल है। जिन लोगों के मन में ये विचार आता है और वो अपने मुंह से इस बात को कहते हैं कि यूजलेस है हमारा परमेश्वर, हमारे लिए कुछ नहीं करता, उनको परमेश्वर दंड देगा। जो परमेश्वर ने बात की है कि तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, उसका तात्पर्य यह है कि तू अपने परमेश्वर को तुच्छ ना जानना। और ये जो दंड है वो मृत्यु दंड को लेकर जाता है। और आपने जो ब्लास्फेमी का जो एक्ट है वो कई मुस्लिम देशों के अंदर जो ये चलता है, जिसको ईश निंदा कहा जाता है, वो यही है। ये जो आज्ञा है, अगर इसकी अवहेलना कोई व्यक्ति करता है
और ये पकड़ा जाता है कि इसने हमारे परमेश्वर की निंदा की है, ईश निंदा जिसको कहते हैं वो किया है, तो उसको वो मृत्यु दंड देते हैं। और ये हमारे देश में नहीं है, लेकिन ये दूसरे देशों के अंदर ये पाया जाता है। तो इस आज्ञा को ब्लास्फेमी एक्ट इसी आज्ञा के ऊपर बनाया गया है। और लय व्यवस्था 24:16 के अनुसार जो है, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। यानी ये बहुत ही सख्त आज्ञा है, जिसकी अनाज्ञाकारिता का जो परिणाम है वो मृत्युदंड के रूप में है, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। व्यर्थ से आपको इतना इसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको समझेंगे कि तू अपने परमेश्वर को तुच्छ मत जानना, तो एकदम आपका सोचने और समझने का जो तरीका है वो फर्क हो जाएगा कि परमेश्वर क्यों इसके ऊपर इतनी बात देता। और इसराइलियों को क्यों उसने कहा, क्योंकि कई बार इसराइली कुड़कुड़ाते थे और वो कहते थे हमारा जो परमेश्वर है वो तो अनसक्सेसफुल है, वो हमें लेके नहीं गया, हमारे को वहां से निकाल के तो ले आया, कभी तो हमारे को जंगल में छोड़ दिया, हमारे को खाने को नहीं मिलता है, हमारे को ये यूजलेस है। इसलिए उसने परमेश्वर ने कहा था मैंने तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसके बाद भी अगर तुम मुझको तुच्छ समझोगे तो तुम्हारे बीच में से ऐसा व्यक्ति नाश किया जाना चाहिए। चौथी जो आज्ञा है वो निर्गमन के 20वें अध्याय के 8वें पद में है। वहां पर लिखा हुआ है, तू विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब ये विश्राम का दिन जो क्या है, विश्राम के दिन के लिए परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन तो तू काम करना, है ना। 9वें पद के अंदर साफ लिखा है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। और इसके पीछे जो लॉजिक था वो परमेश्वर ने 11वें पद में लिखा है, क्योंकि 6 दिन तो यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र की और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। यहां पर मेरे और आपके लिए ये बात समझने की है कि ये जो चौथी आज्ञा है इसका पनिशमेंट भी निर्गमन के 31वें अध्याय के 14 से और 16 पद के अंदर लिखा हुआ है। निर्गमन का 31वां अध्याय इसके 14 से और 16 पद के अंदर भी जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी है कि इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है, और जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए, और जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने बीच में से नष्ट किया जाए। ये इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से ये आज्ञा दी थी। और अगर आप इसको आगे पढ़ोगे 17वें पद के अंदर, तो वहां पर परमेश्वर ने इसको बोला है, वो मेरे और इस्राएलियों के बीच में सदा का एक चिन्ह रहेगा। यानी ये जो सबत का दिन है, 16वां पद पढ़िए, इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी से पीढ़ी में ये सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। ये जो विश्राम दिन का जो आज्ञा है वो परमेश्वर कहता है ये मेरे और इस्राएलियों यानी यहूदी लोगों के बीच में सदा का एक चिन्ह है। लेकिन मेरे और आपके लिए, जब हम अन्य जाति से आए हुए लोग हैं, न्यू टेस्टमेंट को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर रोमियो का जो 14वां अध्याय है उसके 5 और 6 पद के अंदर पौलुस ने इसकी व्याख्या की है। न्यू कॉवेनेंट के अंदर ये नया नियम है, उसके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल लाइफ का हाई लेवल है। देखिए, इस्राएली जातियों को ये था 6 दिन तक तुम कुछ भी कामकाज करते हो, लेकिन 7वां दिन तुम्हें पवित्र रखना पड़ेगा, उसमें बहुत पायस बन जाओ। तो जो फक्की फरीसी थे, जो फरीसी लोग हुआ करते थे, वो 7वें दिन पे बहुत महत्व देते थे। बोले नहीं, विश्राम दिन है, सबत का दिन है, इसके अंदर कोई काम नहीं होगा, इसके अंदर कोई पाप नहीं होगा। लेकिन 6 दिन वो कैसा भी जीवन व्यतीत करते थे, उनको भय ही नहीं मालूम होता था कि परमेश्वर का हमें भय मानना है, उसकी आज्ञाकारिता में। लेकिन 7वें दिन को वो बहुत महत्व देते थे। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, हमारे लिए 7वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसा नहीं है कि 6 दिन तो आप अपने सांसारिक जीवन में व्यतीत करो, जैसा चाहो वैसा जीवन व्यतीत करो, और 7वें दिन को, रविवार का दिन जो प्रथम दिन माना जाता है हमारे लिए, जिसको हम सबत का दिन मानते हैं, उसको हम जो है वो बहुत पवित्र माने, वो नहीं चलेगा। तो परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो रोमियो 14:5-6 में कहता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है। यानी 6 दिन से ज्यादा महत्व लोग जो हैं वो 7वें दिन को देते थे, उसको विश्राम दिन कहते थे, सबत का दिन देते थे। उसमें कोई काम काज नहीं करेंगे, यानी कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जिससे पाप हो जाए, और 6 दिन में कुछ भी करो। तो यहां पर पौलुस कहता है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन को एक समान मानता है। यानी जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उन लोगों के लिए कहा है कि हर एक अपने मन के अनुसार निश्चय कर ले कि जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। तो हमारे को एक दिन को नहीं मानना है, बल्कि हमारे लिए 7 दिन परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। 7 दिन सबत के, 7 दिन यानी 24 आवर्स हमारे को परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना है। और 5वीं जो आज्ञा है वो 13वें पद के अंदर लिखी है, और निर्गमन का 20वां अध्याय उसके 12वें पद को देखिए। 12वें पद में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो अपने माता और पिता का आदर करना, और अगर आप आदर नहीं करोगे तो निर्गमन का 21वां अध्याय उसके 15वें पद के अंदर क्या आज्ञा दी है, परमेश्वर ने यही इसका दंड भी लिख दिया। ये 10 जब हुक्म परमेश्वर ने मूसा को दिए थे तब सिर्फ ये आज्ञाएं बताई थी, इनके साथ इसका पनिशमेंट नहीं बताया था। लेकिन अगर आप आगे बाइबल का अध्ययन करोगे, बाद में परमेश्वर ने जो है इनके पनिशमेंट की घोषणा करी। तो 21वें निर्गमन 21वां अध्याय उसके 15वें पद के अंदर लिखा है, जो अपने माता पिता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाला जाए। और 17वें पद में 21वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, जो अपने माता पिता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाला जाए। यानी माता पिता की अनाज्ञाकारिता, उनकी बातों को नहीं मानना ओल्ड टेस्टमेंट में व्यवस्था में एक बहुत ही गंभीर बात को माना गया है। और यही बात जो है परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के अंदर भी मूसा के द्वारा लिखाई है। अगर व्यवस्था विवरण का 21वां अध्याय उसके 18 से 21 पद आप पढ़ोगे तो यहां आपको और अच्छी तरीके से मालूम होगा कि व्यवस्था के अंदर 10 हुक्म में माता पिता की आज्ञाकारिता इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर माता पिता वहां के बुजुर्गों के सामने अपने बच्चों को लेके जाएं और कहें कि ये हमारी बात नहीं मानता है, तो वचन के अंदर क्या लिखा है ये सुन लीजिए आप, क्यों इतना महत्वपूर्ण था उसके अंदर। देखिए व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय और इसके 18 से 21 पद में इसके बारे में लिखा है, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। देखिए माता पिता बुजुर्गों के पास लेके जा रहे हैं, इस्राएली बुजुर्गों के पास, इस्राएली बच्चों के लिए, और अपने बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं कि ये हमारी नहीं सुनता है। दूसरी बात, ये उड़ाऊ है, हमारे पैसे धनराशि को ये उड़ाता है। तीसरी बात, ये पियक्कड़ है। 21वें पद में क्या लिखा है, तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथरवा करके मार डालें, यूं तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है 20वें अध्याय के 12वें पद में कि तू अपने माता पिता का आदर करना तो तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तू बहुत आयु का होगा, लेकिन अगर तू इसकी आज्ञा की अवहेलना करेगा तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। ये एक बहुत गंभीर बात है। लेकिन आज की स्थिति में हम देखते हैं, आज तो हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और अन्य जातियों में नहीं, हम मसीहों में भी देखते हैं
कि माँ बाप की आज्ञा की पालना नहीं करना बच्चों का रोजमर्रा का रूटीन हो गया है और वो उनकी नहीं सुनते हैं, बल्कि आजकल माता पिता के पैसों को इस तरीके से बच्चे उड़ाते हैं कि जिनके देखकर बड़ा दुख होता है। बहुत सारे लड़के खूब शराब पीते हैं, तूफान करते हैं, माता पिता के नाम को नीचा करते हैं, लेकिन इन सब चीजों का दंड जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप नए नियम में आते हो तो नए नियम के अंदर आपको यह मालूम होगा कि जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ये परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। और इफिसियों का 6 अध्याय अगर उसके 2 और 3 पद को आप पढ़ोगे, वहां पर माता पिता की आज्ञाकारिता में रहने की आशीष भी मिली है। यानी नया नियम जो है यीशु मसीह के आने के बाद, जो कलीसिया के अंदर, कलीसिया की स्थापना के बाद ये इस आज्ञा के ऊपर दृढ़ता के साथ सिखाया गया, उसके अंदर पौलुस इफिसियों के 6 अध्याय के 2 और 3 पद में कहते हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो। यदि हम अपने माता पिता की आदर करेंगे, उनकी आज्ञा करेंगे, तो परमेश्वर की ओर से हमारी भलाई होगी। कई बार हम ये कहते हैं हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं है, हमारे जीवन में संकट है, हमारे घरों के अंदर आशीष नहीं है, हमारे घरों में शांति नहीं है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानते हैं। जब हम अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, उनको तुच्छ जानते हैं, उनको आदर नहीं देते हैं, तो हमारे परिवारों में भलाई नहीं होगी, शांति नहीं आएगी, परमेश्वर की करुणा और दया नहीं आएगी। क्या कहा है इफिसियों के 6 अध्याय के 2 और 3 पद में, अपनी माता और पिता का आदर कर, तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं और प्रेम करते हैं, है ना, और डांटते भी हैं। और जब डांटते हैं तो आजकल बच्चों को बड़ा बुरा लगता है, हमारे माता पिता हमें डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोर बने, उसका बेटा जो है कोई आतंकवादी बन जाए, कोई डाकू बन जाए, कोई शराबी बन जाए, कोई जुआ खेलने वाला बन जाए, कोई ड्रग्स लेने वाला बन जाए। बल्कि सब माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मसीही बने। कोई माता पिता नहीं चाहता, इसलिए माता पिता बच्चों को कई बार डांटते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे बच्चे दूसरे समाज के बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, टीवी देखते हैं, संसार से आकर्षित होते हैं, वहां पर जो एक माता पिता के विरुद्ध एक व्यवहार दिखाया जाता है, वो हमारे बच्चे सीख लेते हैं। वो इस आज्ञा को भूल गए कि जैसे ही हम माता पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे, उनको आदर नहीं देंगे, तो हमारे परमेश्वर की हम इस आज्ञा की अवहेलना करते हैं, जिसका न सिर्फ हमें दंड मिलेगा बल्कि हमारे पूरे जीवन भर हमें कभी शांति और आशीष नहीं मिलेगी और हमारे को अपने जीवन में लंबी आयु भी प्राप्त नहीं होगी। छठी आज्ञा जो है वो है तू खून ना करना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सूरत और समानता में बनाया। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का खून करता है, पुराने नियम की यह आज्ञा है, जब तुम किसी का खून करते हो तो तुम परमेश्वर की बनाई हुई उस छवि को हमेशा के लिए बिगाड़ना चाहते हो। आप किसी व्यक्ति का जब मर्डर करते हो तो परमेश्वर की उस कृति को जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, उसको आप इस धरती से मिटाना चाहते हो। इस बात को लेकर परमेश्वर का क्रोध बहुत भड़कता है और जो मनुष्य जो है वो ये काम करेगा तो उसको निर्गमन 21 के 12वें पद के अनुसार दंड दिया जाएगा। और यहां पर निर्गमन का जो 21वां अध्याय उसके 12वें पद के अंदर ये बात लिखी है कि जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। परमेश्वर ने कहा अगर कोई तुम्हारे बीच में इस्राएली जाति के अंदर अपने भाई बंधुओं में से किसी को मारता है, ये व्यक्ति तुम्हारे बीच में नाश किया जाए। ये व्यक्ति ने मेरी बनाई हुई कृति और मेरी छवि को मिटाने की कोशिश करी है, इसका दंड यही है कि ये मारा जाए। लेकिन जब आप न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, नए नियम में, तो उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है। वहां पर यीशु मसीह ने जो मर्डर है उसकी जो व्याख्या की है वो आपको मत्ती के 5वें अध्याय के 21 और 22वें पद में मिलेगा। यीशु मसीह ने तो मत्ती के 21 और 22वें पद में क्रोध की तुलना खून करने से की। यानी प्रभु यीशु मसीह तो कहते हैं अगर तुम क्रोध भी करते हो ना अपने भाई के साथ, तो ये क्रोध तुम्हें हत्या तक पहुंचा देगा।
इसलिए अगर तुम क्रोध करते हो तो ये समझ लो तुमने अपने भाई का खून किया है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड है आज्ञाकारिता का मेरे और आपके लिए, वो बहुत ज्यादा हाई है। वहां पुराने नियम में तो खून करने के बाद आपको दंड मिलेगा, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहते हैं आपने क्रोध कर लिया तो समझ लो आपने खून के बराबर दंड अपने ऊपर ले लिया। अब हम 7वें पद को देखते हैं। 7वां पद आपको मिलेगा, जो 7वां आज्ञा है वो 14वें पद में मिलेगी। 20वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि तू व्यभिचार न करना। ये बहुत ज्यादा समस्याएं आज के समाज में हैं, उस समय भी थी जब ये आज्ञा दी गई थी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेवी व्यवस्था के 20वें अध्याय के 10वें पद में इसका दंड लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया है तो वह व्यभिचारिणी और वो व्यभिचारी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। व्यभिचार को परमेश्वर किसी भी रूप में अप्रूव नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। जो शारीरिक संबंध है उसके लिए परमेश्वर ने वैवाहिक जीवन दिया है। जो लोग विवाह करते हैं उनको अनुमति है कि पति पत्नी शारीरिक संबंध को स्थापित करें और उस संबंध को परमेश्वर आशीषित करें ताकि संतान की उत्पत्ति हो और वंश आगे बढ़े। लेकिन यदि आपने विवाह के अलावा किसी दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ संबंध रखे, या किसी स्त्री ने किसी पुरुष के साथ और किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ किए, जिसको हम आजकल कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो फिजिकल रिलेशंस की तरफ भी हमें बढ़ाते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने कहा है, उस समय व्यवस्था दी थी कि ये तुम्हारे बीच में से तुरंत नाश कर दिए जाएं। और व्यवस्था विवरण 22 के अंदर तो एक बहुत ही जबरदस्त बात की है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, यानी एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष की पत्नी जो उसकी अर्धांगिनी है, जिसने उसके साथ विवाह किया है, उसके साथ सोता हुआ यानी शारीरिक संबंध करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पुरुष और स्त्री को दोनों को मार डाले। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को अब इस्राएल में से दूर कर। ये तो है पुराने नियम की आज्ञा, वहां पर मृत्युदंड है इसका। और ये इसलिए था कि जो इस्राएली हैं वो इस दंड को अपनी आंखों से देखें और डरें। लेकिन नया नियम जो है वो इस व्यभिचार के गुनाह का और ज्यादा स्टैंडर्ड बताता है। अगर आप गलातियों के 5वें अध्याय के 19वें पद को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि व्यभिचार करने वाला स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा। आप कैसा भी जीवन व्यतीत करो, आप कितना भी आज्ञाकारिता में चलो, आप ये सोचो कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं व्यवस्था परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, मैं दुआएं कर रहा हूं, प्रार्थनाएं कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं, गरीबों की सहायता कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहे आप परमेश्वर के सेवक ही क्यों ना हो, अगर आप व्यभिचार के इस पाप में लिप्त हैं तो पौलुस ने स्पष्ट तौर से कहा है कि व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और हम स्पिरिचुअल व्यभिचार भी करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम किसी दूसरे देवता के आगे अपना सर न झुकाना, किसी के साथ संबंध मत बनाना, किसी दूसरे देवता से प्रार्थना मत करना, किसी दूसरे देवता के आगे दंडवत मत करना, उसको स्वीकार मत करना। वो स्पिरिचुअल एडल्ट्री है। और ये जो फिजिकल एडल्ट्री है जिसको व्यभिचार कहा गया है, उसमें स्पष्ट तौर से पौलुस ने कहा है कि व्यभिचार करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं नवीं आज्ञा। नवीं आज्ञा जो है वो हमें 8वीं आज्ञा जो है वो 15वें पद में मिलती है कि तू चोरी न करना। यहां पर व्यवस्था विवरण 24:7 के अंदर भी आप इसे पढ़ लीजिए। निर्गमन का 19वां अध्याय और उसके 13वें पद के अंदर भी जो है परमेश्वर ने चोरी को बड़ा महत्व दिया गया। और नए नियम में भी उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। नए नियम में भी ये बात कह दी गई है
कि आप जो है परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यहाँ तो सीधे जो है नए नियम में आपका स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए बंद होता है। लेकिन पुराने नियम में 19:13 के अंदर भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो है हम जो है इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी पे अंधेर मत करना, किसी को लूटना भी मत, और मजदूर की मजदूरी। एक बात ओल्ड टेस्टमेंट हमेशा कहती है कि मजदूर की मजदूरी कभी मत रखना। यानी अगर तूने रात भर उस मजदूरी को रख ली और दूसरे दिन दी, तब भी ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। उसका पैसा रोक लेना मजदूर का अपने पास, ये चोरी में शामिल किया गया है। और नए नियम के अनुसार तो अगर कोई भी परमेश्वर का जन किसी दूसरे से व्यक्ति से 10 रुपया भी उधार ले और उसे ना दे, तो भी ये पाप की श्रेणी में आता है। और अगर आपने चुपचाप से किसी का गिरा हुआ पैसा उठा लिया, या किसी की नज़र बची और कोई चीज़ आपने उसकी चुरा ली, रख ली, ये भी एक गंभीर पाप में आता है। और इनका दंड जो है वो हमें हमारे जीवन में ज़रूर मिलेगा। और जो नवी आज्ञा है वो 20वें पद के 16वें उसके अंदर मिलेगी, और वहाँ पर लिखा हुआ है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी साक्षी को भी परमेश्वर ने बहुत गंभीरता से लिया है कि तुम झूठी साक्षी देकर किसी को दंडित मत करा देना। उस समय भी जब व्यवस्था विवरण वगैरह में लिखी गई हैं आज्ञाएं, परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए थे, 10 आज्ञाएं दी थी। और आज भी जब हम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही दे देते हैं, हमारी गवाही से उस व्यक्ति को दंड मिल जाता है, जबकि उसका कसूर नहीं था। तो यहाँ पर जो पुराना नियम है उसमें व्यवस्था विवरण 19वां अध्याय 16 से 21 में पद में आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर किसी ने किसी अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है और उसे नुकसान उठाना पड़ा है, और बाद में न्यायियों को यह पता पड़े कि इसने झूठी साक्षी दी है जिसकी वजह से उसके इस्राएली भाई को नुकसान उठाना पड़ा, तो वहां व्यवस्था ये दी गई थी कि उस नुकसान की भरपाई उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी जिसने झूठी गवाही दी है। और नया नियम अगर आप पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य 21:8 को आप पढ़ोगे, तो जो झूठ को पैदा करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, उनके लिए प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है कि झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यानी झूठ बोलना, झूठी गवाही देना बहुत गंभीर इसके परिणाम हैं। और रिवलेशन 22:15 के अंदर, प्रकाशित वाक्य 22:15 के अंदर स्पष्ट तौर से लिखा है कि झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का चाहने वाला ये स्वर्ग के राज्य से बाहर रहेंगे। अगर आपने बैठ के गॉसिप्स में भी झूठी झूठी बातें फैलाई हैं, कभी कभी लोग वहाँ बैठते हैं और दूसरों के को बदनाम करने के लिए कई झूठी बातें फैला देते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, जिनको हम कहते हैं अफवाहें फैलाते हैं। ये वो पाप है जो आपने किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी दी, जो बात है नहीं, लेकिन झूठ को गढ़ा है आपने और फिर उस गढ़ के लोगों में उसको फैलाया है, जिसको फेक न्यूज का, आजकल फेक न्यूज का जमाना है, झूठी झूठी न्यूज फैलाई जाती है ताकि लोगों के मन में कड़वाहट हो और लोग सत्यता से दूर भटक जाएं। मसीहों के लिए ये पाप बहुत गंभीर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की इच्छा से कोई झूठी बात ना गढ़े, कोई बैठ के अफवाहें ना फैलाएं और झूठी बातों को लोगों तक प्रचारित ना करें, वरना आप अपने हाथ से स्वर्ग का दरवाजा बंद करोगे। और जो 10वीं आज्ञा है वो निर्गमन का 20वां अध्याय उसके 17वें पद में है, जो इन 10 आज्ञाओं में सबसे कठिन आज्ञा थी। वहां पर लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास का, न दासी का, न बैल का, न गधे का, और न किसी वस्तु का लालच करना। और यही होता, क्यों व्यवस्था लोग नहीं पूरी कर पाए? क्योंकि 9 जो आज्ञाएं हैं ये तो बाहरी आज्ञाएं जो मनुष्य देख सकता है कि आपने माता पिता की आज्ञा मानी, तो लोग आपको देख सकते हैं कि हाँ माता पिता की आज्ञा करता है।
आप चोरी नहीं करते हैं, लोग देख सकते हैं इन्होंने चोरी नहीं करी। आपने मर्डर नहीं किया, लोग देखते हैं इन्होंने मर्डर नहीं किया। आप किसी दूसरे देवता के पास नहीं जाते हो, लोग देखते हैं आंखों से। तो बाहरी रूप से ये सारी आज्ञाओं को पूरा कर लेते थे। और इसीलिए जो फरीसी थे वो 9 आज्ञाओं के ऊपर तो बड़े अच्छे से चलते थे, लेकिन ये जो 10वीं आज्ञा है ये बाहरी आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा मन की है, जो किसी को दिखाई नहीं देती है, ये परमेश्वर को दिखाई देती है। और यही वो आज्ञा है जिसके ऊपर पूरा नया नियम बेस करता है। और पुराने नियम के अंदर लोग जो हैं वो इस 10 आज्ञाओं को पूरा करने में क्यों असफल रहते थे? क्योंकि वो इस 10वीं आज्ञा को जो मन से निकलती है, जब लोगों के मन में लालच हुआ करता था किसी भी चीज को, जो बाहर से नहीं पता पड़ता है, उनके जीवन में ये पाप छिपा रहता था। इसकी वजह से वो इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए। और परमेश्वर ने फिर प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह दिया और वो अनुग्रह हमको मिला। लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमें एक बात स्पष्ट कही है। जब आप मत्ती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय पढ़ोगे, जो पहाड़ी उपदेश के रूप में है, वहां प्रभु यीशु मसीह ने मन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान फोकस किया है कि तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। और जो मत्ती का 23वां अध्याय है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों को ये बात ओपन तौर से कही है कि तुम व्यवस्था की 9 बातों को तो तुम बहुत अच्छे से पकड़ते हो, लेकिन 10वीं बात जो है कि तुम अंदर से जो है वो सड़े हुए हो। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम सड़ी हुई कब्रें हो। तो बाहर से तो पुती हुई और अच्छी दिखाई देते हो, क्योंकि 9 आज्ञाएं तुम अच्छे से चलते हो, लेकिन तुम अंदर से जो मन से आपको आज्ञा पूरी करनी है, उसके अंदर तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें मन की शुद्धता की बात करता है। और यीशु मसीह ने एक बात कही है कि जब तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगे तो तुम्हें बाहर से अपने जीवन और अपने शरीर को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन साफ और पवित्र है तो तुम्हें बाहर का जो तुम्हारा जीवन है, जो दूसरों को दिखता है, वो अपने आप पवित्र हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली जाति को दी। और ये आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं, पर इसे पूरा करने आया हूं। और यीशु मसीह ने हमें उन व्यवस्थाओं को बताया जो यीशु मसीह की व्यवस्था कहलाती है, जो प्रेम पर आधारित है, जो मन के इच्छाओं पर आधारित है, जो दिखावे पर आधारित नहीं है कि बाहर से लोग देखें हमें, बल्कि वो हमारे अंदरूनी जीवन से, जिसको परमेश्वर देखता है। और यही बाइबल कहती है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है कि ये मेरा प्रियजन मेरी आज्ञाओं के ऊपर सच्चाई से चलता है कि नहीं, मन से इसको मानता है कि नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए बाहरी रूप से नहीं, पर क्या ये मन से मेरी संपूर्ण आज्ञाकारिताओं पे चलता है। यदि मैं और आप संपूर्ण हृदय से, मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग में स्थान देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके इन वचनों के द्वारा जो आपने इस्राएल जाति को, जो आपकी निज प्रजा रही है प्रभु जी, उनको 10 आज्ञाओं के रूप में दी। लेकिन परमेश्वर आपने मूसा को मौखिक रूप से ये आज्ञाएं दी। 20वें अध्याय में निर्गमन के हमने पढ़ा और ये उसने लोगों को सुनाई। लेकिन हमने इसके ऊपर जो पनिशमेंट बाद में प्रभु आपने लोगों को दिए कि यदि आज्ञा नहीं मानी गई तो मैं तुम्हें ये दंड दूंगा, वो हमने आज सीखे हैं प्रभु। हमें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर प्रभु सब इन आज्ञाओं को मानना है और प्रभु जी अपने जीवन से, और मेरे परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर इन आज्ञाओं को पूर्ण करना है, ताकि जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह रहे वहां हम भी रहें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।